दिसंबर 17 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, फिर से आ सकता है। व्हेन फिक्स कॉस्ट आर ₹90,000, रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स मतलब वीसी रेशियो 75%, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स, द कैपेसिटी सेल्स इज। अब इसने क्या मांगा है वो बात की बात है, पर ये तो पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट हम अगर यहां पे निकालें, क्योंकि हमें आंसर्स रुपीज में दे रखे हैं, तो इसलिए हम ब्रेक इवन पॉइंट भी रुपीज में ही निकालेंगे। और अगर हम रुपीज में निकालते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। हमें यहाँ वीसी रेशियो दे रखी है, पीवी रेशियो हम चाहें तो निकाल सकते हैं। हमें पता है दोनों का सम 100% होता है, तो 100% में से मैं अगर 75% माइनस कर देता हूं तो हमारा पीवी रेशियो जो है वो 25% का आ जाएगा। और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पर वो होगा 90,000 की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 25%। जरा बताना, 0.25 लिख लो या 25% से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ये आ जाता है 3,60,000। 3,60,000। पहले ये बताओ यहां पर तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कैपेसिटी वर्ड का क्या मतलब है, पहले मैं उसे आसान से शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मैं अगर अपने फेस टू फेस क्लासेस का एग्जांपल दूं, 2018 तक ना हम सिर्फ फेस टू फेस ही पढ़ा रहे थे, और जो हमारे क्लासरूम की स्ट्रेंथ होती थी वो लगभग 300 बच्चे होती थी। और जो हमारा बैच होता था, जो हमारा मेन बैच होता था, वो जनरली फुल हो जाता था, मतलब 300 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती थी और 300 बच्चे उसमें आ जाया करते थे। मतलब ये कि हम अपना 100% कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज कर रहे थे। फिर वो जैसे ही बैच फुल होता था तो हम एक और बैच अनाउंस करते थे, और जब दूसरा बैच अनाउंस करते थे, क्योंकि वो अलग डेज पे होता था, तो वो 300 में से मान लो सपोज 150 बच्चे आए एग्जाम्पल उस वाले बैच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बैच हमने 100% कैपेसिटी यूज करी और दूसरे बैच की 50% कैपेसिटी यूज करी। कहने का मतलब ये है कि हम जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हमारा 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और अगर हम थोड़ा कम करते हैं तो वो परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है। अब आप जरा यहां पर देखिए वो क्या कहता है। कहता है जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है ना, वो हमारी जितनी भी कैपेसिटी सेल है उसका 60% है। मतलब ये कि अगर हम मान लो 100 यूनिट बना सकते हैं टोटल, तो 60 यूनिट बना के तो हमारा ब्रेक इवन आता है। मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारी टोटल कैपेसिटी का 60% कैपेसिटी यूज कर लेता है। तो वो पूछता है बताइए हमारी कैपेसिटी सेल्स कितनी होगी। इनडायरेक्टली वो आपसे 100% कैपेसिटी आपका कितना है वो पूछ रहा है। तो अगर मुझे यहां पर 100% कैपेसिटी सेल्स निकालनी हो, मतलब हमारी टोटल कितनी कैपेसिटी है वो निकालना हो, तो मुझे कैसे निकालना चाहिए? सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। 3,60,000 सेल करने पर हमारी 60% कैपेसिटी यूज हो जाती है, तो 100% के लिए कितना होगा? 3,60,000 अगर 60 के लिए है, आप सिंपली बताइए 3,60,000 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हो, 3,60,000 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हो तो 6,000 आता है। इसका मतलब 1% की कैपेसिटी यूज करने पर आपकी 6,000 रुपए की सेल होती है। तो 100% के लिए कितना होगा? आप ऐसे कर लेंगे तो ये 6 लाख रुपए आ जाएगा। और सिंपल सिंपल यूनिटरी मेथड है। 3,60,000 अगर 60 के लिए है तो 100 के लिए कितना होगा? तो यहां पर 6 लाख जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द आंसर।